गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अब तक हमने किया, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया। हमें ये पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका डेबिट साइड में जो जाता है वो हमारा जाता है, जैसे कि अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में हम क्या डालते हैं, सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस, और क्रेडिट में हम क्या डालते हैं, सारी इनकम्स और सारे गेन्स। अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लास्ट चैप्टर में बनाया था, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बैलेंस शीट भी बनाई थी। मैंने आपको बोला था कि इसके जब फुल फ्लैश क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे तो इट विल बी सेम एज जो हमने अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किए थे। बस वहां पे क्या था कि पार्टनर ऐड नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमारा एक नया पार्टनर ऐड भी हो रहा है। नया पार्टनर का जब एडमिशन हो रहा है तो हम रीवैल्यूएशन भी बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं, और हम अपना बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बता रही हूँ, जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। अब आपको करना क्या है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई पार्टनर्स थे विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3,50,000। उसके बाद यही क्वेश्चन आप बुक में, आपके पास बुक है, आप रेफर कर सकते हैं। इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज दी हुई हैं। इन्होंने हमें पुरानी बैलेंस शीट नहीं बनाकर दी हुई है। अगर इन्होंने पुरानी बैलेंस शीट, वैसे तो मोस्टली केसेस में हमें पुरानी बैलेंस शीट बनाकर दे रखी होती है, अगर इन केस पुरानी बैलेंस शीट नहीं बनाकर दे रखी है तो उस केस में वी हैव टू ड्रॉ अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। पहले मुझे एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद मैं वो बैलेंस शीट को बेस लेकर आगे का रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं। लेकिन जो कि मैं आपको 11th में भी बताती होती थी कि आपने इस टाइप के जब क्वेश्चंस करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप कर रहे हो, तो नीचे जो जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं उन एडजस्टमेंट्स को पहले टिक करते रहो कि पता रहे कि ये वाली एडजस्टमेंट्स है, क्वेश्चन में ये चीजें हैं जो आपको एडजस्ट करनी है। उसके बाद हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। वैसे ही इसमें होगा, जो नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं उन एडजस्टमेंट्स को आप अपना टिक करते रहो, और उन एडजस्टमेंट के बेसिस पे आप अपना रीवैल्यूएशन, साथ साथ बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा कुछ साथ साथ बनाएंगे हम इसमें। बस सबसे पहले एक बैलेंस शीट हम बना लेते हैं, जो आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी, जिसको हम बेस लेकर चलेंगे। ये देखिए आप, एसेट्स, लायबिलिटीज, उसके बाद जो जो चीजें हमें जैसे जैसे दे रखी हैं वैसे वैसे हम इसको करते जाएंगे। अब देखिए इन्होंने क्या क्या बोल रखा है, ऑन दैट डेट देयर क्रेडिटर्स वर 3,20,000 एंड जनरल रिजर्व वाज 1,80,000 रुपीज। ओके, क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व हमारे कौन से साइड में जाते हैं, लायबिलिटी साइड में जाते हैं, तो हम उसको लायबिलिटी साइड में मेंशन कर देंगे। इन्होंने हमें दे रखा है क्रेडिटर्स, कितने दे रखे हैं क्रेडिटर्स, इन्होंने दिए हुए हैं 3,20,000 रुपीज। उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इन्होंने दिया हुआ है 1,80,000 रुपीज। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे और क्या क्या आता है, एक तो आउटसाइड लायबिलिटीज आती हैं, आपके कोई रिजर्व्स हो वो आते हैं, साथ में आपके कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं। अब कैपिटल के बैलेंसेस भी इन्होंने हमें क्वेश्चन के शुरू में ही दे रखे हैं। कैपिटल्स कौन से दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई की कैपिटल कितनी कितनी है, 4 लाख और 3,50,000। तो टोटल कैपिटल आपकी हो गई 7,50,000 रुपीज। ये कैपिटल हमें दे रखी है। लायबिलिटी साइड की ये आइटम्स दे रखी थी। साथ में एसेट साइड की इन्होंने दे रखी है, देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश इसमें दे नहीं रखा है, हमें कैलकुलेट करना है। अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्टेड ऑफ डेटर्स 4,32,000। ठीक है, हम लिख लेंगे डेटर्स 4,32,000। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख, स्टॉक 3 लाख। ठीक है, साथ में इन्होंने दिया हुआ है पेटेंट 74,000, पेटेंट 74,000। उसके बाद इन्होंने साथ में बिल्डिंग दी हुई है 2,04,000 की, इसको भी हम एज इट इज लिख लेंगे।
बिल्डिंग 2,04,000 की। अब कैश का हमें बैलेंस नहीं पता, लायबिलिटी साइड हमारी पूरी हो चुकी है, तो लायबिलिटी साइड का हम टोटल कर लेंगे कि यहाँ पे तो और कुछ आना ही नहीं है आपका, लायबिलिटीज आप टोटल करोगे तो ये आपका आ गया 12,50,000 रुपीज। और इधर से इस साइड का जब हम टोटल करेंगे 12,50,000 और उधर से आपका एसेट्स का जो आ रहा है 2,40,000। तो मतलब मेरा कैश निकल कर आया है, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी बैलेंसिंग फिगर, वो निकल कर आई है 2,40,000 रुपीज। टोटल आ गया 12,50,000 रुपीज। अब मेरे पास बैलेंस शीट आ गई पहले की। इस बैलेंस शीट में हमारे पार्टनर पुराने वाले नहीं है, जो कि जेड हमारा एडमिट हुआ है वो इसमें नहीं है, एक्स और वाई इसमें हमें दे रखे हैं। एक्स और वाई की बैलेंस शीट हमारी आ गई। अब हम एडजस्टमेंट्स करनी स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट्स में देखो इन्होंने बोला है जेड इज टू ब्रिंग 3 लाख एज हिज कैपिटल, 3 लाख वो कैपिटल का लेकर आया, एंड इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब वो बता नहीं रखा इन्होंने कि वो कितना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट वो लेकर कैश में आ रहा है, इतना इन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 5 लाख। ठीक है, अब देखते हैं हम इन्होंने क्या क्या हमें दिया हुआ है। ये देखिए साइड में हम अपने वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। इन्होंने बोला है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, कितनी शेयर के लिए 3:2 के लिए। जेड को वो लेकर आया 1/5 शेयर के लिए। जेड आते टाइम क्या क्या लेकर आया है, 3 लाख वो लेकर आया है कैपिटल के नाम का, और अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब उसका शेयर ऑफ गुडविल इन कैश हम कैसे निकालेंगे। अब टोटल फर्म की गुडविल इन्होंने दे दी, फर्म्स गुडविल 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख फर्म की गुडविल है और उसका शेयर 1/5 है, तो इंटू 1/5 कर देंगे तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल आ गया जो वो लेकर आ रहा है। मतलब जेड एक तो ये 1 लाख लेकर आया और जेड ये 3 लाख लेकर आया कैपिटल के नाम का, और ये वो लेकर आया गुडविल के नाम का। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एक एडजस्टमेंट हमें इन्होंने स्टॉक की दे रखी है, हम टिक कर लेते हैं। स्टॉक की हमारी एक एडजस्टमेंट है। पेटेंट्स की इन्होंने एक एडजस्टमेंट दे रखी है, उसको भी हम टिक कर लेंगे। एक इन्होंने आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, वो भी हम देख लेंगे उसको बाद में। ठीक है, अब देखो फर्म, अब हमें ये पता चल गया जो जेड है वो 3 लाख की कैपिटल लाया है और साथ में 1 लाख अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है। ठीक है, अब वो शेयर ऑफ गुडविल बढ़ता किसमें है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो मिलता है वो ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलता है। तो मेरे पास ओल्ड रेशियो है, मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये वाला मेथड यूज हो जाएगा, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1 माइनस 1/5 जो जेड को दे रहे हो 4/5 बच गया, तो न्यू शेयर ऑफ एक्स कैसे निकल जाएगा, 4/5 का एक्स पहले कितना ले रहा था 3/5, बचे हुए प्रॉफिट को वो अपनी पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 4/5 का 3/5 मतलब 12/25, और उधर से न्यू शेयर ऑफ वाई निकालोगे, वो भी बचे हुए प्रॉफिट 4/5 का 2/5 दैट इज 8/25। ये आ गया। अब तीनों को हम बराबर रखेंगे, एक्स वाई जेड 12/25, 8/25, 1/5, 12:8:5। ये मेरे पास न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो आ गई, ओल्ड रेशो आ गई, सैक्रिफाइस हम निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस ऑफ एक्स कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना ले रहा था एक्स 3/5 माइनस में, अब वो कितना ले रहा है न्यू 12 + 8 20 + 5 12/25 मतलब 25,
3/25 और सेक्रीफाइस ऑफ y कैसे निकलेगा, 2/5 वो पहले ले रहा था माइनस, अब वो ले रहा है 8/25, 25 10 माइनस 8 2/25। तो जो मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आई वो 3:2 निकल कर आई और ये मेरी न्यू रेशियो निकल कर आई। अब सेक्रीफाइस मेरे पास आ गया, अब सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम अपना बनाना शुरू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, साथ में अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में आप बनाओगे बैलेंस शीट। ये सारी चीजें हैं जो अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम देखते हैं, सब साथ साथ डालेंगे हम, कुछ इसमें गैप नहीं रखना है आपने। यहां से मेरा बनना शुरू होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन पर्टिकुलर्स, साथ में मेरा क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, 2 तो ऑलरेडी थे, तीसरा ऐड हो रहा है, तीसरे का भी ऑफ कोर्स अकाउंट तो बनेगा ही, Z का, Y का, X का, X Y Z, और ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, Z Y X X Y Z और पर्टिकुलर्स, और साथ में हमारी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। बैलेंस शीट एज एट, इसमें हमारी रीवैल्यूड एसेट्स और लायबिलिटीज आएंगी, एसेट्स लायबिलिटीज। अब ये तीनों अकाउंट मैंने बना लिए हैं। अब जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम इनको पोस्ट करते जाएंगे। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट इन्होंने बोल रखी है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,94,000। अब ये देखिए, जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें स्टॉक कितना था, 3 लाख का था। अब स्टॉक की वैल्यू जो हो गई है वो 2,94,000 हो गई है। तो 6,000 से स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होने का क्या मतलब है, हमें लॉस हो गया। लॉस हो गया तो वो कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन में, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे जाएगा हमारा लॉस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इज सिंपली लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर आपका डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी हमारी इनकम्स और गेन्स आती हैं। अब टू स्टॉक अकाउंट, जितने से वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उतना अमाउंट आएगा। अब इन्होंने बोला है स्टॉक मेरा 3 लाख से 2,94,000 हो गया है, मतलब 6,000 से स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो मैं 6,000 लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी वैल्यू 6,000 मैंने दिखा दिया कि स्टॉक जो है वो मेरा कम हो गया। अब वो बचा कितने का, पहले तो वो 3 लाख का था, अब वो स्टॉक बचा है 2,94,000 का। तो इस बैलेंस शीट में भी साथ साथ दिखा देंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे आप लिखोगे स्टॉक 2,94,000 रुपीज। आगे वो बोल रहा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू बची ही नहीं, सारा का सारा ही नुकसान हो गया 74,000 का, तो ये भी नुकसान ही है। टू पेटेंट्स 74,000 रुपीज, 74,000 के आपके पेटेंट्स हैं जो खत्म हो चुके हैं। अब खत्म हो गए तो इस वाली बैलेंस शीट में तो जाएंगे ही नहीं, जब बचे ही नहीं हमारे पास, सारे के सारा लॉस हो गया, तो वो सारा का सारा लॉस मैंने यहाँ दिखा दिया, तो यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, छोड़ देंगे इसको यहीं पे। नेक्स्ट इन्होंने बोला है देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट एक क्लेम था, देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹20,000। अब द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड, फर्म के अगेंस्ट एक क्लेम था डैमेजेस का 20,000 का, अब वो क्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है हमने, मतलब कि अब वो हमें पे करना होगा, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हमें देना है। ठीक है, नुकसान हो गया, 20,000 का आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो ये भी मेरे लिए लॉस हो गया। टू लिखेंगे क्या, क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना, 20,000 रुपीज। अब 20,000 का ये नुकसान हुआ है तो लाइबिलिटी जनरेट हो गई ना, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया जी कि मैं 20,000 दूंगी आपको, देने हैं मुझे। अगर पेमेंट की होती तो साथ साथ हम दिखा देते, अभी पे नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट कर लिया है, लाइबिलिटी स्लाइड में दिखा देंगे,
क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000 रुपीज। अब वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आगे देखिए, अब ये रीवैल्यूएशन का तो हमने देख लिया। अब साथ में इन्होंने कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए थे एक्स और वाई के। अगर मैं बैलेंस शीट के हिसाब से चलूं, सबसे ऊपर क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये क्रेडिटर्स एज इट इज भी मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएंगे। क्रेडिटर्स ये मेरे दे रखे हैं 3,20,000 के, तो यहाँ पे भी 3,20,000 के आ जाएंगे। आगे दे रखे हैं जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो वो कहा जाएगा, जनरल एंट्री क्या बनती है इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई इन देयर ओल्ड रेशियो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस इन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख और 3,50,000, 4 लाख और 3,50,000 रुपीज। अब ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका। जनरल रिजर्व कितना है, 1,80,000 का। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका 3:2 की रेशियो में। तो ये आपका आ जाएगा 1,08,000 रुपीज और इधर से वाई को मिल जाएगा 72,000 रुपीज। ये भी हो गया। कैपिटल के बैलेंसेस भी हमने उतार लिए। उसके बाद डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज डेटर्स को हम इस बैलेंस शीट में भी उतार लेंगे। डेटर्स 4,32,000 रुपीज। स्टॉक की एडजस्टमेंट थी, हमने ऑलरेडी लिख ली है। साथ साथ पेटेंट्स हमारे थे यहाँ पर, बट वो लॉस ही हो गया था सारा का सारा, तो पेटेंट्स कुछ बचे ही नहीं तो भैया वो बैलेंस शीट में भी नहीं आएंगे। मैंने पेटेंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अब वो खत्म हो गए हैं। बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। बिल्डिंग मेरी पहले भी 2,04,000 की थी और अभी भी वो बची है, तो वो 2,04,000 की ही बची है। बिल्डिंग 2,04,000 रुपीज। ठीक है। अभी कैश का बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है। कैश का बैलेंस हम बाद में देखेंगे कितना बनता है हमारा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि Z is to bring 3 lakh as his capital and to bring his share of goodwill in cash। मतलब Z जो लेकर आया वो 3 लाख तो कैपिटल के नाम का लेकर आया कैश में, और उधर से उसका शेयर ऑफ गुडविल जो हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख वो भी लेकर आया। तो Z कितना लेकर आ गया, 4 लाख रुपीज। अब ये 4 लाख, पहले तो आप ये देखो एंट्री क्या करते हैं हम इसकी, जब आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक ये एंट्री होती है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, किस रेशियो में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये देखो Z लेकर आया था टोटल 4 लाख रुपीज, जिसमें से 3 लाख वो अपने कैपिटल का लेकर आया और 1 लाख वो अपने प्रीमियम फॉर गुडविल का। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे 3:2 थी, तो मतलब 60,000 एक्स को मिल जाएगा और 40,000 वाई को मिल जाएगा। अब पहले तो इसकी पोस्टिंग देखो, Z अपनी कैपिटल लेकर आया है, Z के अकाउंट में लिख देंगे हम बाय बैंक अकाउंट, कितना लेकर आया है 3 लाख की, वो कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल के नाम का उसके कैपिटल अकाउंट में मैंने पोस्ट कर दिया। अब प्रीमियम वो गुडविल के नाम का एक्स और वाई को मिला है 60,000 और 40,000, तो ये इनके अकाउंट में पोस्ट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 एक्स को मिला है और 40,000 वाई को मिला है। ठीक है जी। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि अब कैश का बैलेंस देखो, कैश पहले हमें कितना दे रखा है 2,40,000 हमें कैश दे रखा है और 4 लाख XZ और लेकर आ गया था, तो टोटल कैश अब बिजनेस में कितना हो गया 6,40,000 रुपीज।
तो मैं बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखा दूंगी कैश 6,40,000 रुपीज। अब यहाँ पे आपने एक एडजस्टमेंट वो वाली भी पढ़ी होगी, जब पार्टनर्स को जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है वो बिजनेस में साथ साथ उसको विड्रॉ भी कर लेकर चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आए, आगे आएगा, अभी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा कोई केस आएगा तो 1 लाख ये वाला जो प्रीमियम फॉर गुडविल का है वो कैश में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो 1 लाख उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन अभी इस केस में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि उन्होंने विड्रॉ किया है या नहीं किया है, मतलब वो बिजनेस में ही रिटेन्ड है, बिजनेस में ही वो पैसा अभी रखा हुआ है 3 लाख कैपिटल का और 1 लाख फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल 4 लाख बिजनेस में आ गया और 2,40,000 ऑलरेडी मेरे पास था। तो मतलब मेरे पास कितना आ गया 6,40,000, मैंने अपना बैलेंस दिखा दिया 6,40,000 रुपीज। आगे देखिए और कुछ एडजस्टमेंट इन्होंने हमें दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। अब हम देखते हैं क्या क्या आएगा। अब सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, जो कि हमें दिख रहा है फिलहाल लॉस ही निकल रहा है, प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो आप देखिए इसका कितना लॉस आ रहा है, आपका 1 लाख आ रहा है। ये 1 लाख रीवैल्यूएशन का लॉस है, जो कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X Y 60,000 40,000 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस ऑन ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड में चला जाएगा ये लॉस, तो यहां पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 60,000 रुपीज और 40,000 रुपीज डाल दिया हमने ये साथ साथ, और कुछ नहीं दे रखा है, सारी चीजें हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अब तो सीधा बस बैलेंसेस निकालना है और उनको पोस्ट करते जाना है। अब यहाँ पे देखो Z की 3 लाख कैपिटल है, मुझे निकालना है बैलेंस कैरिड डाउन। 3 लाख है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 3 लाख ही आ गया। यहाँ पे इसका कितना है, $3,62,000 माइनस 40, 3,22,000 बैलेंस निकल कर आ गया। और इधर से इसका आप निकालोगे तो आ जाएगा 5,68,000 माइनस 60, 5,08,000 रुपीज। अब मेरे पास तीनों के कैपिटल के बैलेंस आ गए। बैलेंस शीट में बस यही और चाहिए थे, वो भी हम साथ में लिख लेंगे। कैपिटल्स X Y Z कितना 5,08,000 रुपीज, 3,22,000 और 3,22,000 और 3 लाख, ये आपका टोटल आ गया 11,30,000। अब हम इसका टोटल करेंगे और कुछ डलने वाला है नहीं, सारी चीजें हम डाल चुके हैं। अब हम टोटल करके देखते हैं, टोटल मैच हो गया मतलब आपने क्वेश्चन सही कर लिया। ये देखिए इसका हमारा टोटल आ गया 15,70,000 रुपीज। अब ये देखिए इसमें हमारा दोनों साइड का जो टोटल है वो 15,70,000 और 15,70,000 आ गया, मतलब क्वेश्चन आपका डन है। यहाँ पे आप बेटा एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बैलेंस शीट आपको जैसे पीछे अगर दे भी रखी हो क्वेश्चन में, तो उस बैलेंस शीट में आपको एडजस्टमेंट स्टिक करनी है कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। उसके बाद टर्न वाइज चलते रहो। क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ओके जी, क्रेडिटर्स को वापस क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दो। ऐसे स्टेप वाइज चलोगे, अगर ऐसे चलोगे तो क्वेश्चन इजीली होगा और टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आप जो यूजुअली फॉलो करते हो अपना पता नहीं कौन सा प्रोसीजर, जहाँ पे आप पहले ही बैलेंस शीट बनाओगे, फिर आप रिवैल्यूएशन बनाओगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो बहुत टाइम टेकिंग चीज हो जाती है। तो यही वे आपने अडॉप्ट करना है और यही आपने ऐसे ही आपने इन क्वेश्चंस को करना है।
अब आगे मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट देयर इज एनी टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि दोबारा आपको बताने की जरूरत है या कोई छोटी सी चीज जिसमें आपको जो समझ नहीं आई है, तो आई कैन अगेन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड। आपके लिए इजी हो जाएगा। शायद पहले नोटबुक पे वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा टॉपिक है तो हम दोबारा कर सकते हैं उस टॉपिक को। ओके, थैंक यू।